हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम हमेशा की तरह है आज भी हम आपके लिए नए नए टॉपिक लाते रहते हैं। और आप क्या करिए, आप हमारी वीडियो पूरी पूरी देखिए और अगर आपको जो भी डाउट हो, आपको जो चीज़ नहीं समझ आती, आप हमें बेझिझक कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है। तो मैं आपको केमिस्ट्री की वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलती है। मैंने पहले आपको पायरोल पढ़ाया, फिर मैंने आपको पायरोल पढ़ाया, फिर मैंने आपको थायोफिनामास पढ़ेंगे और हमने एक और टॉपिक बीच में देखा। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे थायोफिन, जिससे पहले भी हमने बहुत सारी वीडियो देखी। ठीक है। तो आपको जो चीज़ नहीं समझ आती वो आप हमें बेझिझक पूछिए। और इसी चैनल पर आपको वीडियो है जो गणित की वीडियो है वो भी देखने को मिलती है क्लास 8 की, तो आप जरूर देखिए। ठीक है। तो जैसे कि हम प्रतिदिन हमारी क्लास की हम शुरुआत किससे करते हैं? एक शायरी से करते हैं। हम हमारी क्लास की शुरुआत किससे करते हैं? एक शायरी से करते हैं। और आज भी हम क्या करेंगे, हमारी क्लास की शुरुआत एक शायरी से करने जा रहे हैं। तो सुनिए मेरे दोस्त, आप शायरी क्या सुनोगे कि मेरे दोस्त मेहनत से लिख देंगे किस्मत अपनी, मेरे दोस्त मेहनत से लिख देंगे किस्मत अपनी, सपनों की दुनिया में थोड़ा वक्त लगेगा। मेरे दोस्त मेहनत से लिख देंगे किस्मत अपनी, सपनों की दुनिया में थोड़ा वक्त लगेगा। तो क्या है, इस शायरी का अर्थ ये हुआ कि आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि ये दुनिया है, ये सपनों की है। हम सपनों में जो देखते हैं उसको हमें हकीकत में लाना ही क्या है, हमारी मेहनत है। ठीक है। तो अब हम करते हैं हमारी क्लास की शुरुआत। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आज हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे थायोफिन के बारे में। हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे? हम करेंगे थायोफिन के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें थायोफिन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि थायोफिन होता क्या है। तो सबसे पहले थायोफिन देखो, थायोफिन होता है C4H5 ऑक्सीजन। क्या होता है? C4H5 सल्फर होता है। मैंने ऑक्सीजन लिख दिया गलती से। ठीक है, सल्फर। ठीक है। थायोफिन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H5 सल्फर। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसकी संरचना कैसी होती है। इसकी संरचना जैसे हमने देखा, पायरोल देखा था, उस समय हमने संरचना देखी थी, वो किस प्रकार देखी थी? इस प्रकार देखी थी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या पढ़ना है? हमें सल्फर के साथ में रिएक्शन पढ़नी है। तो सल्फर में कितने लोन पेयर प्रेजेंट है? एक। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें C4 है, तो कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होने चाहिए? कितने कार्बन एटम? 4 कार्बन एटम। 4 कार्बन एटम का मतलब एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन है यहाँ पर और एक कार्बन है यहाँ पर। 4 कार्बन आपको दिख रहे हैं इसमें। एक क्या है? सल्फर एटम प्रेजेंट होना चाहिए, एक सल्फर एटम प्रेजेंट है। 5 क्या है? 5 में क्या है? हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होने चाहिए। तो 5 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है क्या? देखो 5 हाइड्रोजन एटम है ही। एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर, एक यहाँ पर, 4 है। मैंने गलती से 5 लिख दिया। C4H4 सल्फर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो कितने हाइड्रोजन हुए? कितने हाइड्रोजन एटम जुड़े? कितने हाइड्रोजन एटम जुड़े? 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े ना। तो इसमें क्या है कि C4H4 और सल्फर, ये किसका फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला है? ये है थायोफिन का। तो हम आज की वीडियो में मैं आपको इसके निर्माण की विधि, इसकी संरचना व एरोमेटिकता, इतनी चीज मैं आपको बताऊंगी, जिसके बाद में इसकी इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बचेंगी, वो हम क्या करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं निर्माण की विधि। हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं निर्माण की विधि। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम निर्माण की विधि पढ़ेंगे। और वो निर्माण की विधि क्या है? हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एसिटिलीन से। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एसिटिलीन से। तो सबसे पहले देखो एसिटिलीन की रिएक्शन हम क्या पढ़ेंगे? एसिटिलीन से। ठीक है। तो अब देखो एसिटिलीन की बिगड़े, देखो सबसे पहले देखो CH और CS ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है। इस प्रकार मैंने बनाया। और एक इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? H2S कोई भी गैस है, H2S गैस के फॉर्म में पाई जाती है। H2S किसके फॉर्म में पाई जाती है? गैस की फॉर्म में पाई जाती है। तो हम इस H2S से हम रिएक्शन क्यों करेंगे? क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें थायोफिन चाहिए। क्या चाहिए? थायोफिन चाहिए। तो हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड यहाँ पर और ये वाला बॉन्ड है यहाँ पर। आप कोई बात समझिए। अब देखो आगे, देखो क्या बनेगा। CH, क्योंकि ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक होके कहाँ चला जाएगा? इन दोनों के मध्य, इन कार्बन और कार्बन के मध्य चला जाएगा। कार्बन और कार्बन के मध्य गया भाई, जिसके बाद में यहाँ पर तो डबल बॉन्ड ही बचे। यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये एक बॉन्ड बन गया।
यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन जुड़ गए, यहाँ पर अब एक बॉन्ड बन गया। तो अब क्या होगा, अब H2S की रिएक्शन कराएंगे, इससे क्या करेंगे, H2S की रिएक्शन कराएंगे तो ये इस सल्फर के पास में क्या है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेंगे, इस कार्बन पर अटैक करेंगे तो क्या हो जाएगा, और यहाँ से H2 गैस के रूप में क्या करेगा, बाहर रिमूव कर देगा। तो हमारे पास देखो कैसा कंपाउंड बनेगा, हमारे पास कंपाउंड बनेगा कुछ इस प्रकार से। इस साइड का बॉन्ड तो आ ही रहा है, इस साइड का बॉन्ड तो देखो ये रहा, ये बन रहा है इस साइड का बॉन्ड, और ये सल्फर है, इस सल्फर के लोन पे इस कार्बन से बॉन्ड बना लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सल्फर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, थायोफिन। क्या बन गया हमारे पास, थायोफिन। आपको आई एसिटिलीन से रिएक्शन समझ में आई होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछिए, ठीक है। अब हम देखो इसकी पहली रिएक्शन थी, दूसरी रिएक्शन देखो इसकी किससे है, सोडियम सक्सीनेट से। दूसरी रिएक्शन इसकी किससे है, सोडियम सक्सीनेट से। आपको नाम से ही लग रहा होगा दूसरी रिएक्शन इसकी सोडियम से है, तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम को हम आवर्त सारणी में क्या बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आवर्त सारणी की भी एक पूरी वीडियो दी गई है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं सोडियम सक्सीनेट से। दूसरी रिएक्शन हम किससे देखते हैं, सोडियम सक्सीनेट से, ठीक है। सोडियम सक्सीनेट से रिएक्शन देखते हैं तो देखो कोई भी CH का कंपाउंड है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमें करना ही क्या है, हमें रिएक्शन ही किसके साथ में करनी है, हमें रिएक्शन करनी है सोडियम सक्सीनेट के साथ में, ठीक है। यहाँ पर CH2 होगा, किसके साथ में रिएक्शन हुई, सोडियम सक्सीनेट, यानी कि Na जो कंपाउंड है उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम कंपाउंड बोलते हैं। अब देखो कि ये दोनों हाइड्रोजन है, ये देखो किस प्रकार है, ये हाइड्रोजन इस प्रकार है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे, ये हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे, क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर और ये हाइड्रोजन यहाँ पर, और इसकी रिएक्शन हम करेंगे P2S5 से, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, या पहले आप ऐसे समझ लो सीधा ही, इससे देखो क्या बनेगा, इससे बनेगा CH डबल बॉन्ड COONA और डबल बॉन्ड COONA। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो गई, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसकी रिएक्शन हम क्या किससे कराएंगे, P2S5 से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 CO2 के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, क्या होगा, -2 CO2, और ये जो Na के कंपाउंड है ये भी बाहर निकल जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा इस प्रकार से, हमारे पास क्या बनेगा, इस प्रकार से कंपाउंड बनेगा, ठीक है। अब तीसरी रिएक्शन देखो, 2 रिएक्शन हो गई, सोडियम सक्सीनेट से हो गई। अब देखो औद्योगिक विधि, अब इसकी है औद्योगिक विधि, ठीक है। औद्योगिक विधि के बारे में देखो आप, तीसरे नंबर की देखो इसकी औद्योगिक विधि, तीसरी रिएक्शन है इसकी औद्योगिक विधि। इसकी रिएक्शन देखो, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे CH3 इसकी रिएक्शन हम कराएंगे, चार किसके होंगे, सल्फर के मॉलिक्यूल होंगे हमारे पास, 4 किसके मॉलिक्यूल होंगे, सल्फर के मॉलिक्यूल होंगे। तो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन से हमें क्या प्राप्त होगा, ये छोटे छोटे विधियां नॉर्मल बेसिक आपको समझने की बातें हैं, लेकिन आपने अगर पिरोल में आपने अगर देखा तो आगे की ये जो 3 रिएक्शन है, ठीक है, ये आपको क्या है, इजिली समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इससे देखो क्या बनेगा, इससे बनेगा CH2 यहाँ पे CH ही आएगा, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर जुड़ गया सल्फर, ठीक है। थोड़ी सी इसकी रिएक्शन है तो कोई पोल और संश्लेषण है वो मैं आपको बताऊंगी, जिसके बाद में देखो 4 नंबर रिएक्शन क्या है, फ्यूरोइक अम्ल। 4 नंबर रिएक्शन क्या है, फ्यूरोइक अम्ल। इसकी रिएक्शन देखो, 4 नंबर रिएक्शन है फ्यूरोइक अम्ल। फ्यूरोइक अम्ल तो देखो हमारे पास क्या है, हमने एक कंपाउंड बनाया, ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक कंपाउंड बनाया, तो क्या होगा, हमने ये इसकी रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी थी, और इसको हमने जहाँ पे ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ हो उसको हमने क्या कहा था, उसको हमने कहा था फ्यूरेन। तो ये हमारे पास क्या हुआ,
फ्यूरेन। जिसके बाद में यहाँ पर क्या है, COOH का एटम जुड़ा है, क्योंकि अम्ल है तो अम्ल COOH का कंपाउंड हमारे पास है जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसके रिएक्शन हम किसके साथ में कराएंगे, COOH, क्योंकि हमें तो चाहिए सल्फर, हमें क्या चाहिए, हमें सल्फर चाहिए, तो हम कैसे कराएंगे, BaS से। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा, यहाँ से CO2 और यहाँ से ऑक्सीजन, तो देखो किस प्रकार बनेगा, ये सल्फर आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, सल्फर यहाँ पे जुड़ गया, प्लस CO2 प्लस बेरिलियम ऑक्साइड, और ये क्या है, बेरिलियम सल्फाइड, और ये क्या है, बेरिलियम ऑक्साइड। ये थी फ्यूरो एक अम्ल की। अब देखो एक रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, अब वो रिएक्शन कौन सी है, वो रिएक्शन है पोलर संश्लेषण, जो मैंने आपको फ्यूरेन में भी बताई थी। पोलर संश्लेषण मैंने आपको किस में बताई थी, मैंने आपको फ्यूरेन में बताई थी। ठीक है, अब देखो पोलर संश्लेषण की विधि देखो, ये थोड़ी सी कुछ समझने लायक है, तो जो समझने लायक चीजें होगी वो मैं आपको बताती रहूंगी, और जो समझने लायक नहीं होगी उसको हम क्या करेंगे, उससे हमें आगे चलते चलेंगे। ठीक है, थोड़ी समझाने की होगी वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो ये देखो पोलर संश्लेषण, ये देखो पोलर संश्लेषण, सबसे पहले हम कंपाउंड बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जुड़े गए, हाँ सिंगल बॉन्ड से जोड़ो, यहाँ पर C, बाद में एक CH3 जुड़ गया, CH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर एक CH3 और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस कार्बन के पास में हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। ठीक है, अब देखो कि ये जो हाइड्रोजन है ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड को देगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड को देगा, और जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। सेम उसी प्रकार इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड है, और जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन CH3 और CH3, यहाँ पर क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन नेगेटिव। आई आपको इतनी बात समझ में। अब यहाँ से क्या रिलीज हुआ था, H2 गैस के फॉर्म में बाहर हुई थी, और वो H2 हम जोड़ देंगे तो ये और नेगेटिव है, इस पे H पॉजिटिव आके जुड़ जाएंगे, H पॉजिटिव आके जुड़ जाएंगे, तो देखो क्या बनेगा, तो हमारे पास में बनेगा CH कार्बन कार्बन CH3 और यहाँ पे आ गया OH, और यहाँ पे आ गया OH। आई थी बात समझ में। अब यहाँ से H2O की फॉर्म बाहर निकाल देंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, H2O की फॉर्म है बाहर निकाल देंगे। अब आप देखो, क्योंकि ये तो आप लोग को समझाई थी। ठीक है, अब H2O की फॉर्म बाहर निकालेंगे तो देखो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड कार्बन, एक CH3 का कंपाउंड है, और एक क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम जुड़ गया। ठीक है, ये रिएक्शन तो किसकी हो गई, फ्यूरेन की, लेकिन हमें किसकी रिएक्शन चाहिए, हमें किसकी चाहिए, थायोफिन की, तो यहाँ पे सल्फर होना चाहिए, तो हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, 4S से, सॉरी इसकी रिएक्शन हम कराएंगे P2S5 से, ये 5 P2S5 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास आएगा कंपाउंड, थोड़ी मैं इसको ऊपर बना देती हूँ, हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनेगा CH डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह सल्फर जुड़ जाएगा, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया थायोफिन, ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया थायोफिन। अब ये रिएक्शन आप थी पोलर संश्लेषण, ये क्या थी, ये रिएक्शन थी थोड़ी समझने लायक, तो ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो कि अब इसकी रिएक्शन हमें एक और रिएक्शन पढ़ते कोलतार से। ठीक है, थोड़ी कोलतार रिएक्शन के बारे में देख लो, इसमें है कोलतार, बाकी के में कोलतार रिएक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो 6 नंबर की रिएक्शन देखो कोलतार से, 6 नंबर की रिएक्शन है कोलतार से देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थायोफिन बना लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, थायोफिन बना लेंगे, ये है हमारे पास थायोफिन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे,
अब हम इसकी रिएक्शन करेंगे CH3COO2 Mg। अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ में करेंगे? अब हम इसकी रिएक्शन करेंगे CH3COO2 Mg के साथ में, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन एटम है और ये भी हाइड्रोजन एटम है, तो ये हाइड्रोजन एटम क्या होगा, यहां से निकल जाएगा और इसके साथ में क्या जुड़ेगा, इसके साथ में Mg के साथ में रिएक्शन जुड़ जाएगी, ठीक है। जो अब ये जो यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकला वो क्या हुआ, ये Mg के साथ में जुड़ गया और Mg के साथ में आगे देखो MgO C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा CH3COOH, क्योंकि जो एक H यहाँ से बाहर निकला वो एक मॉलिक्यूल तो यहाँ से बाहर निकल गया और एक मॉलिक्यूल क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल वहां पे जुड़ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, HCl के साथ में। अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, HCl के साथ में कराएंगे, तो क्या होगा, तो ऊपर देखो क्या होगा, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, जो एक CH3COH तो यहाँ से बाहर निकल गया और एक CH3COH यहाँ पे जुड़ गया, H की जगह मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम जुड़ गया। अब इसकी रिएक्शन HCl के साथ में कराएंगे तो Cl यहाँ पे और H यहाँ पर, तो देखो क्या बनेगा CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और ये सल्फर, ठीक है। अब प्लस बाहर क्या निकला, प्लस बाहर देखो क्या निकला, मैग्नीशियम के साथ में क्लोरीन जुड़ गया और ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था, ये कंपाउंड ऐसा का ऐसा, तो हमारे पास ये क्या बना, थायोफिन बना, थायोफिन बन गया, ठीक है। ये तो थी इसकी निर्माण की विधि, इसके इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापना बिगड़े हैं वो हम देखेंगे बाद में, लेकिन आज हम इसकी संरचना और एरोमेटिकता देखेंगे, ठीक है। ये इसकी निर्माण की विधि, अब हम इसकी संरचना देखेंगे। संरचना देखो इसकी संरचना व एरोमेटिकता। एरोमेटिकता क्या होता है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो अनाज की स्ट्रक्चर पाई जाती है, कोई भी रिंग हो उसमें अनाज की स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, एरोमेटिकता। कि जो बॉन्ड होते हैं वो स्टेबल नहीं रह पाते हैं, जो बॉन्ड है वो स्टेबल नहीं रह पाते हैं, तो हमें क्या है कि इसका फॉर्मूला और इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी एरोमेटिकता बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसकी एरोमेटिकता देखेंगे। एरोमेटिकता देखेंगे, देखो एरोमेटिकता देखेंगे, सबसे पहले हमें थायोफिन लेना है। थायोफिन सल्फर में लोन पेयर पाए जाते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें थायोफिन का एटम में लेना है। इस पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट। ये लोन पेयर क्या करेंगे, ये इस साइड में बॉन्ड बनाएंगे। लोन पेयर क्या करेंगे, इस साइड में बॉन्ड बनाएंगे, तो जो ये वाला बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऊपर की ओर चले जाएंगे। तो देखो क्या बनेगा, ये है सल्फर और ये यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और सल्फर के पास में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सल्फर के क्या दे, इसने क्या डोनेट कर दिए, इसने अपने लोन पेयर दे दिए, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर और जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर, तो देखो क्या बनेगा, तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर डबल हो, यहाँ पर नीचे की ओर, तो बन जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर सल्फर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर ये एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। इतनी संरचना बन गई। अब जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, नेगेटिव चार्ज इस साइड में बॉन्ड बना लेगा और इस वाला बॉन्ड यहाँ कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर। तो देखो क्या बनेगा, हमारे पास कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगी। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस कार्बन के पास में, तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा। अब सल्फर पे आप बोलोगे अभी पॉजिटिव चार्ज होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सल्फर की इस साइड से बॉन्ड पूरा था, वो बॉन्ड टूट गया और इस साइड में इसने नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, तो पॉजिटिव चार्ज तो इस पे रहना अनिवार्य है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जुड़ गया सल्फर,
ये एक बॉन्ड है यहाँ पर और ये एक बॉन्ड आ गया यहाँ पर, ठीक है। जिसके बाद देखो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और इस सल्फर के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास में बन जाएगा सल्फर हमारे पास है और ये ऐसा का ऐसा सल्फर के पास हम वापस क्या आ गए, इसके लोन पेयर आ गए और ये हमारे पास बन क्या गया, हमारे पास बन गया थायोफिन। ये तो थी इसकी एरोमेटिकता। अब हम इसकी संरचना और देखेंगे, बाकी इसकी इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापना विग्रह है वो क्या करेंगे हमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो देखो अब इसकी संरचना और देखते हैं, ठीक है। अब इसकी क्या करते हैं, इसकी संरचना देखते हैं। अब क्या करते हैं इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में देखो कार्बन कितने होने चाहिए, 4। तो देखो 4 कार्बन मैं बना रही हूँ, 4 कार्बन क्या कर रही हूँ, बना रही हूँ, ठीक है। मैंने बना दिया। एक क्या होना चाहिए, सल्फर एटम प्रेजेंट। ये आ गया सल्फर। थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको क्योंकि ऐसी संरचना ऐसे, ठीक है। ये हो गया सल्फर। कार्बन पे क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है प्रेजेंट है। कार्बन पे क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है प्रेजेंट है। इतनी संरचना बन गई। अब देखो कि इस पे एक लोन पेयर पाए जाते हैं। इस पे क्या होते हैं, इस पे लोन पेयर पाए जाते हैं, ठीक है। इस पे क्या पाए जाते हैं, लोन पेयर। और ये लोन पेयर क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। लोन पेयर क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। सल्फर पे कितने लोन पेयर हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और कार्बन पे जो लोन पेयर होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो बॉन्ड बनाते हैं वो कौन सा बॉन्ड होता है, वो वीक बॉन्ड होता है। जो ऊपर के एटम है वो ऊपर से बॉन्ड बनाएंगे और जो नीचे के एटम है वो किससे बॉन्ड बनाएंगे, नीचे से बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से कुछ ये हमारे पास संरचना बन जाएगी। और ये संरचना किसकी होगी हमारे पास, ये संरचना होगी हमारे पास थायोफिन की। इस प्रकार से ये संरचना हमारे पास किसकी है, ये हमारे पास है थायोफिन की, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। तो ये थी आज थायोफिन की क्लास। थायोफिन में हमने देखा, पहले थायोफिन के हमें अणुसूत्र पता चला, जिसके बाद मैंने आपको थायोफिन की मैंने आपको बताया निर्माण की विधियां के बाद मैंने आपको बताई संरचना, एरोमेटिकता के बाद में बताई मैंने संरचना। अब इसकी एक और टॉपिक बचा है, वो है इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।